हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बता दूं, 4.2 का 3 नंबर है। ठीक है, तो हम हमेशा लिखता था दिया गया, बट इससे दिया गया से पहले आगे क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें देखिएगा दिया गया लिखना ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आज दिया गया नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो। जिसका योग तो 27 है, गुणनफल 182 है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझिए। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ए है और बी है, इसका जोड़ 27 है और ए इंटू बी का गुना है 182। लेकिन ये तो द्विघातीय समीकरण है जिसमें सिर्फ एक्स का ही बोलबाला रहता है, या तो एक ही चर का बोलबाला होता है, या तो वाई स्क्वायर और वाई प्लस 2y होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, मैंने जो भी हो 9, मैंने ये सेम इसका कोएफिशिएंट अलग हो, बट यही होनी चाहिए क्योंकि ये दो घातीय समीकरण। तो सबसे पहले मानेंगे, ये बाद में समझाऊंगा आपको। और तो लिखिए, माना कि पहली संख्या, जो दो संख्या है उसको लिख लीजिए। पहली संख्या x, दूसरी संख्या, सबसे पहले यहाँ ही बात समझना है। ठीक है, दूसरी संख्या, बताइए अगर आपके पास 25 रुपया है और आपके भाई के पास नहीं मालूम कितना है, नहीं मालूम, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और हमको दिए आपने 50 रुपया, नहीं 50 रुपया नहीं करते हैं, 60 रुपया दिए। तो एक मतलब क्या हुआ, 60 माइनस 25, एक मतलब क्या हुआ 5 और 30, 35। इसके पास 35 रुपया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, कह रहा है एक जगह कि दोनों का योग 27 है, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। उसमें समझ गए, यही सबसे ज़्यादा समझने का है। क्या हो रहा है, दोनों का जोड़ 27 है, तो मान लीजिए ये तो x है, तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उधर जाएगा तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही समझना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के हिसाब से कि गुणनफल, तो गुणनफल बराबर 182 है। ठीक है, तो कौन करने के, दोनों पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स है, उसका 182 है। तो बस यही समझना था, बनाना था, बाकी कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें गुना करेंगे तो 27x, ये इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखो काम करते हैं, पूरा चीज़ को उधर ले चलते हैं, तो इधर जीरो बच जाएगा, 182 रहने देते हैं, इधर ले जाएंगे तो माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब इसको उधर इसको इधर अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सॉरी, अब देखिए ए बराबर एक्स कोएफिशिएंट को कहा जाता है ए, बी बराबर माइनस 27, सी बराबर 182। आपको हमेशा बताया हूँ, और ए और सी गुना कीजिए, एक है और सी कितना है, 182 है, 182 है। इसको जोड़ घटाव ऐसे करना है कि माइनस 27 आए, तो 14 गुना 13, तो 14 और 3 27 आ गया। ठीक है, और ये गुना करेंगे 14 और 13 का, 4 3 12, हाथ में ले, 3 दूने 3 एकम 3, 1 4, 4 1 2 8 2 82 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 14 और माइनस 13, तो माइनस माइनस 27 हो जाएगा, 14 गुने माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 182 हो जाएगा। अब इसको कॉमन करेंगे। ठीक है,
तो एक और लिख लेते हैं, इसमें x कॉमन रहेगा तो x बटा -14 और इसमें से 13 कॉमन करते हैं तो बचेगा x और -14 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से कैसे 14 भाई 182 का गुना कर रहे हैं किसमें 14 और 13 में, तो 13 कॉमन कर दे तो बचेगा 14, इन तो 14 लिख दिए। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कॉमन हो जाएगा तो x - 14 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से कॉमन कर लेते x बचेगा और इसमें से ये कॉमन कर लेते तो -13 बचेगा। ठीक है, सही से। ठीक है, अब मूल्य ज्ञात करना है तो x - 14 बराबर 0, x - 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बराबर 14, x इक्वल टू बराबर माइनस नहीं 13, माइनस नहीं है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन समझना है कि पहली संख्या क्या लेंगे, तो पहली संख्या 13 14 आ रहा है बट कोई बात नहीं, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, कुछ मिस कर रहे हैं क्या, नहीं सब सही है। तो पहली संख्या 13, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x बराबर 13, तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अगर दूसरी और इसमें दोनों दिख देखना है, पहली संख्या अगर हम 14 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14, तो क्या हो जाएगी 14 में 13, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों आंसर होगा और दोनों आंसर जरूरी है। ठीक है, अगर पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, जोड़ने पर तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 14 और 13 जो गुना करेंगे 182 आएगा। ठीक है, यही समझने का है और मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ और बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अब जब मैं एमसीक्यू बताऊँगा हर चैप्टर का, उसमें हर बच्चे सबको, मैं जो लाइव बच्चे जो मेरे पास जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी लाऊँगा इसी में। ठीक है, तो उसको देखिएगा कि आप लोग कैसे आप लोग टॉपर बनते हैं। तो जनवरी से मैं शुरू करने वाला हूँ, हो सकता है 25 दिसंबर से ही शुरू कर दूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।